आहार उपकरण ज्ञान औषध करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। चीनम धर्म करुण वर्णम संसार दुखता सत्वानियो धरतुत्तमे शके। कहते हैं कि धर्म क्या है? जो संसार दुख से निकालकर सुख में पहुंचा दे वो धर्म है। मंदिर तक पहुंचा दे वो धर्म नहीं है। मंदिर तक पहुंचा दे, शास्त्र के पेज पलट दे वो धर्म नहीं है। हमारी चेतना की वृत्तियों को बदल दे वो धर्म है। मंदिर आना धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, लेकिन धर्मात्मा जहाँ हो वहाँ मंदिर खो जाता है। आपने मनोवती आदि के चरित्र पढ़े होंगे कि यदि दिल से नाम ले लिया जाए, दिल में एक प्यास तो उठे। हमें प्यास नहीं उठी, हम तो पानी का नाटक करते हैं, बस पानी दे दो। भगवान से कहते हो भगवान मेरे संसार ताप नाश कर दो। एक बार ताप का एहसास तो हो। धन पद कुछ भी मिल जाए इससे कभी तृप्ति होती नहीं। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी इच्छा समन न हुई, ऐसी डाइन इच्छा है। कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन इच्छाओं की इच्छा समाप्त हो जाए तो दीक्षा हो जाती है। ध्यान रखना। आप गुरुदेव को इसलिए नहीं पूछते हो कि वो कर्नाटक में पैदा हुए, इसलिए भी नहीं पूछते हो कि वो 4 भाई थे, इसलिए पूछते हो कि जो काम हम नहीं कर पाए वो करके दिखाया। राग की धारा में दुनिया बह रही थी, लेकिन उन्होंने त्याग और विराग की धारा बहाई। और आपको पता है कि गुरुदेव वास्तव में क्या होते हैं? गुरुदेव प्रभु से बड़े होते हैं। गुरु कहते हैं कि देव और गुरु दोनों खड़े हों तो किसके बलिहारी? गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। कि वास्तव में बलिहारी है तुम्हारी जो तुमने बताए नहीं। जैन शासन तो गुरु बना देता है। गुरु सिर्फ बताता नहीं है मार्ग, गुरु बना देता है। क्योंकि सिद्ध तो अकेले चले गए, गुरु अपने साथ बहुत लोगों को लेकर जाते हैं। वो अकेले अपना कल्याण करके सिद्ध शिला में विराजमान हो गए, लेकिन गुरु ऐसे होते जो सिद्धों का पता बताते हैं और सिद्धों तक हाथ पकड़ कर चलाते हैं। गुरुओं का एक हाथ
श्रावक के हाथ में होता है, दूसरा हाथ सिद्धों के हाथ में होता है। वो एक कड़ी है जोड़ने के लिए। हम हैं कि कड़ी को भी हथकड़ी बना दिया। हम पक्षपातों पर मोहर लगाए बैठे हैं और सोचते हैं हम सिद्ध सिला चले जाएंगे। आपको पता है मुर्दा जब खुद नहीं चल पाता है तो कंधों पर जाता है। हम भी खुद नहीं चल पा रहे हैं, हम गुरुओं के कंधों पर चल रहे हैं। हम उनके शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं। शिष्य का आत्म परिवर्तन होता है, विद्यार्थी का बुद्धि परिवर्तन होता है। वो सिर्फ बुद्धि से कुछ याद कर लेता है, लेकिन शिष्य स्वयं को परिवर्तित कर देता है। स्वयं की चेतना का विकास होना सच्चा धर्म है। हमारी चेतना का विकास हुआ? हमारी चेतनाओं का विकास नहीं, हमने विनाश किया है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, भाई दिव्य चिंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। शिक्षा का अर्थ ही होना चाहिए कि हमारे विकास हो, हमारे जीवन में स्वतंत्रता आए, बंधन मुक्ति का प्रयास हो। लेकिन बंधन मुक्ति का प्रयास हो रहा है क्या? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी राग की हथकड़ियाँ और बढ़ती जा रही हैं। हमें दिखता नहीं था, थोड़ी आंखों से कम दिखता था, हमने एक चश्मा लगाया, एक से नहीं दिखा तो उसी पे दूसरा लगाया, दूसरे पे तीसरा लगाया और इतने चश्मे लगा लिए कि अब दिखना ही बंद हो गया। एक चश्मे से थोड़ा कम दिखता था, हमने इतने चश्मे लगा लिए कि अब बिल्कुल दिखना बंद हो गया। देव के, धर्म के, पूजन के, पाठ के, व्रत के, उपवास के, धन के, पद के इतने चश्मे हो गए कि पता नहीं चलता दिखेगा किससे। वास्तव में एक चश्मा आ जाए, स्वयं की वृत्तियों का निरीक्षण आ जाए, स्वयं की चित्त वृत्ति में परिवर्तन आ जाए, तुम सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन जो जड़ थी उसे नष्ट नहीं करते हो। रोज पढ़ लेते हो कि वास्तव में क्या है, आत्मा का हित जो करता है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, जो कर्मों से निकाल दे, कर्मों के बंधन तोड़ दे, वो धर्म है। लेकिन हमारा कैसा धर्म है? कर्मों के बंधनों से क्या, लोग कहते हैं कि सिरिपाल का रोग ठीक हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती को स्वर्गों में चर्चा थी कि ऐसा रूप लावण्य कहीं दुनिया में नहीं है, और देवता देखने आए, वो कहते अभी क्या, राजभवन पर देखना। इतने में जब राजभवन में सिंहासन पर बैठे थे तैयार होकर, तो वही देवता आए, बोले अब देखो, बोले अब वो बात नहीं रही, क्योंकि काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। और आदमी सोचता है उम्र बढ़ रही है और हमारी उम्र अनमोल उम्र बेमोल जा रही है। क्या कमाया हमने? यही सब कमाने के लिए आए थे जो छोड़ के ही चले जाएंगे, जो मौत छीन ही लेगी, जो मौत चेहरे पर कालिक पोत देगी। इस चेहरे को कालिक पोत दे या नहीं पोत दे, कितने भी कहो, आपको पता है कोई आपसे ये नहीं कहेगा बहुत सुंदर थे चले गए, बहुत पैसे वाले थे चले गए। लोग यही कहेंगे कि बेचारा चला गया। हमने कहा बेचारा ने चारा नहीं खाया होता, कुछ चारा करके जाता, अपना कुछ चारा करके जाता तो बेचारा नहीं कहलाता। क्योंकि आप कितने भी पैसे कमाओ, आखिरी में लकड़ी से जलोगे। और साधु कुछ भी नहीं कमाए तो भी नारियल और चंदन से जलेगा। तुम्हारे बाद लोग मातम मनाएंगे और गुरु के बाद महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि वो कृत होकर गए। जो करने के लिए काम था वो धन्य होकर गए और आदमी धिक्कार होकर चला जाता है। कितनी भी, मैं ये नहीं कहती व्यापार करना बंद कर दो। लोग पूछते हैं तुम्हारा व्यापार कैसा है, लोग पूछते हैं तुम्हारा व्यवहार कैसा है, लोग पूछते हैं तुम्हारा कारोबार कैसा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि प्रभु से प्यार कैसा है।
प्रभु से कितना प्यार है, ये कभी विचार करते हो? प्रभु से प्यार भी इतना ही है कि पदार्थों के लिए, परमार्थ के लिए हमारा प्यार नहीं है। एक आदमी भगवान के सामने कहता, रोज रोज कहता कि तांगे वाला था, तांगा चलाता था, लेकिन कहता था भगवान एक दिन तो दे तो अच्छे से तेरी पूजा करूं, क्या है रोज से तांगा ले जाता हूं और वापस शाम को वही 10-12 रुपया कमा कर आता हूँ, इतनी तो ज़रूरतें हैं, अब क्या करूँ, तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिलता है। एक दिन किसी ने उसे पैसे दिए, कहने लगे अब क्या करूँ, इन पैसों को ठिकाने लगाऊं। लेकिन अचानक उस दिन एक दिन उसकी लॉटरी निकल गई। वो 10 पैसे की रोज लॉटरी खरीदता था, एक दिन लॉटरी निकल गई। लॉटरी भी कितनी निकली, 1 करोड़ की। सच बताना तुम्हारे चेहरों पर खुशी आ गई कि काश हमें भी निकल जाए। अब रुपया क्या करेगा, बस उसने दूसरे दिन से तांगा भी बंद कर दिया, भगवान के यहाँ जाना भी बंद कर दिया। और कहते हैं वो 1 करोड़ रुपया क्या मिल गए, सारे गलत ऐबों में फंस गया। क्योंकि जब पास पैसा होता है तो दूल्हा ये बराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं कौन नाती हैं। क्योंकि कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। ए प्रभु, गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो कहते हैं वो क्लब जाने लगा, शराब पीने लगा, गलत जगह जाने लगा, कोठों पे जाने लगा, और दिन रात खराब खाना, अनियमित जीवन जीने लगा, और इतने ऐबों में उलझ गया कि 2-3 साल में पूरा रुपया निपट गया। रिश्तेदारी तो पहले ही बिगड़ गई थी, क्योंकि 2 बातें होती हैं, पैसा हो जाए, तुम पर पैसा हो जाए तो तुम लोगों को भूल जाते हो, और लोगों पर पैसा हो जाए तो तुम्हें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा पैसा दूर के रिश्ते को भी खास बना देता है, और गरीबी खास रिश्ते को भी दूर का बना देती है। हमारा तो उनसे बोल चाल नहीं है ठीक है, लेकिन हमारा आना जाना नहीं है। कैसे किनारा कर जाते हो? अरे सोचा करो कि खून के रिश्ते होते हैं, रिश्तों का खून नहीं करेंगे। पहले लोग होते थे खून के रिश्तों के लिए पैसे को ठुकरा देते थे। जितनी हमारी सतियां हुई हैं, आपने देखो, मनोवती हो, चाहे रैन मंजूसा हो, चाहे अंजना हो, कोई भी हो, रिश्तों के लिए पैसा ठुकरा देते थे। आजकल पैसों के लिए रिश्ता ठुकरा देते हैं। हमारे पास कई केस आते हैं, बोले इनने बताई थी 1 लाख तनख्वाह तो है 80,000, हम नहीं जाएंगे। अरे 80,000 नोट खाएगी क्या, रोटी खा ले। क्योंकि कहते हैं आपत्तिकाल परखिए चारे, धीरज धर्म मित्र और नारे। आपत्ति काल में मनोवती की तरह जो कहती है आप आपत्ति में जा रहे, मैं घर में कैसे रह सकती हूँ, सीता की तरह। जनक ने कहा था कि मेरी प्यारी बेटी का ध्यान रखना, अवोध है। और दशरथ ने कहा था चिंता मत करना, कभी धूप की परछाई नहीं आने दूंगा। धूप में नहीं, कभी वो जिस समय सीता जंगल जाने लगी तो दशरथ ने कहा था मैं जनक को क्या जवाब दूंगा, मेरा बेटा जंगल में जा रहा है, तू तो भवन में रहे। और जब उसने कहा था कि नहीं मैं कैसे रह सकती हूँ उनके बिना, मैं भवन का क्या करूँगी, तो उन्होंने कहा कि बेटा यदि भवन में नहीं रहती है तो फिर पिता के घर चली जा। मैं जनक को क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारी लाडली विदेही को मैंने जंगल की खाक छानने के लिए छोड़ दिया। वो कहती है कि पिताजी आप ध्यान रखिए, मैं वनों में पति के साथ स्वर्ग से ज्यादा सुख भोगूंगी, क्योंकि वहां मेरा सुहाग तो होगा। और काम वासनाएं नहीं होती, काम वासनाएं ध्यान रखना, आदमी काम में कम कामना में ज्यादा जीता है। लोग सोचे पति के साथ थी तो दाम्पत्य जीवन का सुख था, नहीं, उतने साल आप सबको पता ब्रह्मचर्य से रहे, क्योंकि देवर भी साथ थे। हमारे यहाँ धार्मिक मर्यादा भी बहुत बड़ी बात थी।
हमारे जीवन की आधारशिला वो थी। कभी दाम्पत्य जीवन किसी की नज़र में नहीं आता था। आपको पता हमारे यहाँ क्या मर्यादा थी, यदि पत्नी को भी बुलाना हो और बहन घर में हो तो डायरेक्ट आवाज़ नहीं लगाते थे, कहते थे भाभी को भेज देना जरा। इतनी मर्यादा तो हमने तक देखी है, हमारे ख्याल में भी इतनी मर्यादा थी। और क्या लाड़ कोड़ते, बाहर से ससुर आता था तो बोलता था ये बहू के लिए लाएं, उसको दे देना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।